हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सही क्या होता है कि मैंने एक तरह से वोकैब की सीरीज स्टार्ट की थी, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप तैयार हैं इस वोकैब सीरीज कंप्लीट करने के लिए। इसमें टोटल 37 वोकैब्स हैं। मैंने 50 ऐड करने की कोशिश की थी, लेकिन 37 नहीं हो पाया है, तो वो कोई बात नहीं। जो 37 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब्स है, तो विनर तरीके है। अगर मैं बता दूँ आपको, तो ये वोकैब्स है, आप एसएससी की, सीडीएस की, एनडीए की या फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो वोकैब्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वोकैब्स है वो है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है वैसी, जो कि क्या होता है कि कैसे क्या होता है कि बुरी हुई, बुरी मतलब कैसे क्या होता है कि बैड हो, अनप्रेजेंट हो, डिसगस्टिंग हो, उसको बोलते हैं नेस्टी। और इसके लिए जो एंटोनिम्स होगा, जो बिलोम्स होगा, वो प्रेजेंट, नाइस एंड एग्रीबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका, मैं थोड़ा सा क्या होता है कि इसको स्पीड में कर रहा हूँ, ताकि क्या होता है कि आप जो वोकैब्स है उसको अच्छे से क्या होता है कि आप एक तरह से अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्या होता है कि आप उसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो। कोई ज़्यादा हैवी वर्ड्स नहीं है, सिंपल सिंपल वर्ड्स है। ठीक है, आगे आपका है फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है कि वैसी चीज़ जो कि क्या होता है कि सिलेक्टिव हो, जिसमें क्या होता है कि आप किसी चीज़ को आप सेलेक्टिवली चूज़ करते हो। और इसके जो एंड होगा इजी गोइंग, लेड बैक एंड अनडिमांडिंग। ठीक है, आगे आपका इन ऑर्डिनेट्स। इन ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैसी चीज़ जो कि क्या होता है कि एक तरह से एक्सेसिव लिमिट से, किसी एक पर्टिकुलर लिमिट से क्या होता है कि मतलब कि ज़्यादा हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जो उसके लिए शब्द होगा वो होगा इन ऑर्डिनेट। ठीक है, आगे आपका इसके जो एंड होगा मॉडरेट, रिजनेबल एंड लिमिटेड। ठीक है, आगे होगा, आगे आपका फैसिल। फैसिल का मतलब होता है वैसी चीज़ जो क्या होता है कि कैसे कम ही इफोर्ट्स में उसको अचीव कर लिया गया हो। जैसे कि आप मान लीजिए क्या होता है कि आप कहीं आपने कहीं क्या होता है कि आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप काफ़ी, तो मतलब कि आप स्मार्ट वर्क करके ही क्या होता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर लो। मान लो क्या होता है कि कोई बच्चा काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, और कोई बच्चा क्या होता है कि काफ़ी एक तरह से कम ही एफर्ट्स में क्या होता है कि वो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, तो क्या होता है कैसे क्या होता है कि वो फैशियल है। और इसके लिए क्या होता है, जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है उसको क्या होता है कि एक डिफिकल्ट वर्क कर रहा है, चैलेंजिंग वर्क कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहा है, उसके जो जो उसका एंड हो जाएगा फैशिल का, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे आपका रीडाउटेबल। रीडाउटेबल मतलब होता है वैसी चीज़ जो कि क्या होता है कि जैसे रेस्पेक्ट और फियर में क्या होता है कि भरी हुई है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आप देखा होगा आपने कि आपको कहीं जाना है, सपोज डेट, तो क्या होता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो क्या होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मैन हो, तो ऐसे में आपको वहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए फियर की बात होगी। एक तरह से क्या होता है कि एक फियर ऑफ वर्ड्स ऑफ रेस्पेक्ट आपको फीलिंग देखने को मिलेगी। तो इसके लिए जो साइन आपका यूज करेंगे वो है फॉर्मिडेबल्स, फिगरसम एंड इम्प्रेसिव। और इसलिए माने कोई लापरवाह है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको जो जो इसका एंटर हो जाएगा वो होगा इनसिग्निफिकेंट, अनइम्प्रेसिव एंड ऑर्डिनरी। ठीक है, आगे आपका क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है वैसी चीज़ जो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक उसमें ईमानदारी ना हो, कनिंग हो, एक तरह से क्या होता है घुमा फिरा के काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो। तो इसके लिए क्या होता है, इसको मान लीजिए कि कोई पॉलिटिशियन हो गया, तो पॉलिटिशियन क्या होता है कि आमतौर पर क्या होता है कि एक तरह से आपने देखा होगा कि वो मतलब कि काफ़ी क्राफ्टी होते हैं, एक तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, घुसखोर होते हैं, चोर होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, जो इसका साइन होगा, सारे पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं कि मतलब जो कि ईमानदार नहीं होते। ठीक है, जो इसका एंड होगा वो होगा ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नेव। ठीक है, आगे आपका कॉन्शन गेम। कॉन्शन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों की याद है कि खून से संबंधित हो, रिलेटिव हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली के ब्लड्स वगैरह, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तरह से क्या होता है कि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसकी जो जो एंड होगा अनरिलेटेड, नॉन किन, अनकनेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ऑर्बन। ऑर्बन का मतलब होता है कि वैसी चीज़ जो कि क्या होती है कि पॉलिश्ड हो, सोफिस्टिकेट नहीं हो, एक तरह से मान एक तरह से आप देखोगे तो आप उस पर कुछ रफनेस ना हो, कोई एक तरह से क्या होता है कि एक क्लियरिटी हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम शिव, सोफिस्टिकेटेड एंड पॉलिश्ड। ठीक है, तो उसका जो एंड होगा वो होगा आपके पास रूड, अनकल्चर्ड एंड ब्यूरिश। ठीक है, आगे आपका है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है, इनविजिबल का मतलब होता है जो कि दिखाई ना पड़ते हो। तो इससे क्या होता है, जो एंड होगा वो होगा विजिबल, ऑब्जर्वेबल एंड एविडेंट। ये काफ़ी ईजी था। आगे आपका प्रेडिलेक्शंस। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है वैसी चीज़ जो कि क्या होता है कि एक तरह से उसको प्रीफर किया गया हो, लाइक किया गया हो, पसंद किया गया हो। मान लीजिए क्या होता है कि आप कहीं क्या होता है कि आपने एक फॉर्म डाला, मान लीजिए कि
आपने कई कंपनी में क्या होता है जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके लिए क्या होता है कि आपने रिज्यूम जमा किया। तो जब रिज्यूम जमा किया तो कोई मान लीजिए क्या होता है, जो HR है उसको क्या होता है कि अगर आपकी रिज्यूम पसंद नहीं तो वो आगे प्रीफर करेगा, अगर नहीं पसंद नहीं तो क्या होता है उसको सिंपली क्या होता है कि इनडिफरेंस कर देगा, अवॉइड कर देगा, डिसलाइक कर देगा, उसको वहीं से छाट देगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। आगे आपका एनालॉजी एंड एंटीपैथी। एनालॉजी का मतलब होता है वैसी चीज़ जो कि क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है जिसमें सिमिलरिटी हो, जिसमें समानताएं हो। जैसे कि मान लीजिए कि दो रोड से जो कि समानताएं हैं, जो कि दो रोड से मान लीजिए कि 4 लेन रोड है, तो क्या होता है उसमें समानताएं हैं। और ऐसे में क्या होता है जो उसका एंड होगा डिसिमिलरिटी, डिफरेंस एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, और आगे आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है वैसी चीज़ जो कि क्या होता है कि एक तरह से उसमें मतलब कि नफरत और क्रूरल्टी मतलब कि भरी हुई है। ठीक है, वो अनकाइंड हो, इनह्यूमन हो। ठीक है, और इसके जो जो एंटो होगा ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, अफेक्शंस, लव। ठीक है, आगे आपका शेनाइज का मतलब होता है शोइंग वीकनेस ऑफ ओल्ड एज। ऐसी चीज़ जो क्या होता है कि कैसे क्या होता है कि अगर आपने ओल्ड एज में उसकी सिग्निफिकेंस को शो किया, मान लीजिए क्या होता है कि आप बूढ़े हो गए हो, अगर आप बूढ़े हो गए हो तो ऐसे में क्या होता है कि आपके चेहरे पे क्या होता है कि झुर्रियाँ आने लगेंगी। अब चेहरे पे आपकी क्या होता है कि झुर्रियाँ आने लगेंगी तो क्या होता है कि कैसे सिंग ऑफ ओल्ड एज, एक शाइन डेवलप हो जाएगा आपके फेस पे। और किसी व्यक्ति के क्या होता है कि जवान है और आपने आमतौर पे देखा होगा क्या होता है किसी की एज ज़्यादा भी हुई हो तो क्या होता है कि वो जवान लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका मतलब सब देखोगे तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा एंटो होगा यूथफुल, विगरस एंड स्प्राइटली। ठीक है, आगे है आपका आगे है आपका आगे आपका ब्लिप्स एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वैसी चीज़ जो क्या होता है, इसमें क्या होता है काफ़ी अच्छी खासी डील हुई है, काफ़ी अच्छी खासी पैसों की डील हुई है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। और इसका जो वर्ड होता यूज होता है, इसका जो एंटो होता है वो होता है आपका पास इम्पोर्टनाइज, गरीब जिसको बोल सकते हैं, पुअर, डेस्टिट्यूट। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आपका ब्लिक्सोम। ब्लिक्सोम का मतलब होता है वैसी चीज़ों की क्या होता है कि जॉयफुल हो, इंजॉयफुल हो, उसको बोलते हैं ब्लिक्सोम। इसके जो एंड होगा वो होगा ग्लोमी, मेलनकोली एंड शॉम्बर। ठीक है, आपके पास ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है वैसी चीज़ जो क्या होता है कि एलिगेंट हो, पोइज हो, डिफाइंड हो। और इसके जो क्या होता है जैसे जो एंड होगा क्लमजी, ऑकवर्ड एंड अनगेनली। आगे आपका एडलोशन। एडलोशन का मतलब होता है कि वैसी चीज़ जो क्या होता है जैसे क्या होता है कि वो एडमायरेबल हो, उसमें क्या होता है कोई बात हो। इसके जो क्या होता है जो साइन होगा फैक्ट्री, वर्कशीप एंड आइडलाइजेशन। ठीक है, आगे आपका आगे आपका जो उसका एंड होगा क्रिटिसिज्म, सेंसर एंड डिसअप्रूवल। ठीक है, आगे आपका इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब होता है वैसी चीज जो क्या होता है कि कैसे मोशनलेस हो, जिसमें कोई क्या होता है कि मान लीजिए कोई गति ना हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है जो इसका एंड होगा एक्टिविटी, डायनेमिज्म एंड एनर्जी। ठीक है, आगे आपका कॉन्डेमेशंस। कॉन्डेमेशन का मतलब होता है कि वैसी चीज क्या होती है जिसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल, रिजेक्शन शो किया गया हो। ठीक है, आगे आपके जो एंड होगा प्रेज, अप्रूवल एंड एक्लेमेशन। ठीक है, आगे आपका प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है वैसे जो कि क्या होता है कि कैसे क्या होता है कि एक एट्रैक्टिव लुक होगा, जिसमें क्या होता है कि एक जो कैरेक्टर है उसकी एक एट्रैक्टिव लुक आपको देखने को मुझको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। और ऐसे में क्या होता है जो उसका एंड होगा वो होगा आपके पास अनएट्रैक्टिव, रिपल्सिव एंड अनअपीलिंग। ठीक है, आगे आपका रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब होता है कि वैसी जो कि क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि आप देखोगे तो फील एक तरह से क्या होता है कि उसको रिजेक्ट किया गया हो, उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, उसके जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रिप्यूडिएट। और इसलिए क्या होता है जो एंड होगा एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड एंडोर्स करना। ठीक है, आगे आपका इनकॉरेजेबल। ऐसी चीज़ जो क्या होता है कि सही नहीं हो सकती उसको बोलते हैं इनकॉरेजेबल। और इसलिए क्या होता है जो हम सब यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम करेक्टेबल्स, रिफॉर्मेबल एंड मैनेजेबल। ठीक है, आगे आपका लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है वैसी चीज़ जिसमें क्या होता है कि किसी इमोशन लेस हो, वो उसमें इमोशन शो ना करे, उसको बोलता है ना, सॉरी, लेकोनिक का मतलब होता है वैसी जो क्या होता है कि जैसे कम ही शब्द में एक
टू द पॉइंट क्या होता है शब्द में क्या होता है कि उसको रिप्रेजेंट किया गया, उसको बोलते हैं लैकोनिक। और इसका जस्ट अपोजिट का वर्डली, वर्बोज एंड लैकोनियस। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या होता है कि आप चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखना। अब आमतौर पर क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देने गए, कोई बच्चा क्या होता है कि क्वालिटी कंटेंट लिखता है, कम शब्दों में लिखता है, उसको कम शब्दों में क्या होता है कि आंसर करता है, एक क्वालिटी कंटेंट लिखता है, एक कैसे आप देखोगे तो काफ़ी टू द पॉइंट लिखता है। और कोई बच्चा क्या होता है काफ़ी जो है उसको बढ़ा चढ़ा के लिखता है। तो ऐसा भी क्या होता है कि जो उसके शब्द होता है यूज वर्बोज, लैकोनियस एंड वर्डली। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आपका वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो क्या होता है कि आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उस पर बातचीत करी गई हो, काफ़ी ज़्यादा एग्जैगरेट करके बातें बढ़ा चढ़ा के उस पर बातें करी गई हो। और इसके जो एंटर होगा टैगिटॉन्स, रेडिशेंट एंड रिजर्व, जो क्या होता है जैसे क्या होता है कि आप काफ़ी एक तरह से देखोगे तो मान लीजिए कि उसमें काफ़ी एक वैल्यूएबल कंटेंट्स ऐड किए गए हैं, जो क्या होता है कि एक टॉकटेटिव नेचर, टॉकटेटिव कंटेंट शो ना करे। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है जो उसका नेक्स्ट शब्द आता होता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि वैसे जो कि एस्टेट ऑफ प्राइवेसी, हिडन एंड एक तरह से सॉलिट्यूड की बात करें, आइसोलेशन की बात करें। और इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटोनिम्स होता है सोशलाइजेशंस, मिंगलिंग एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सोइटेरियनिश। सोइटेरियनिश का मतलब होता है कि वैसी चीज़ जिसमें क्या होता है कि एक अकेलापन दर्शाया गया हो, उसको बोलते हैं लोनलिनेस, आइसोलेशन एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, आगे आपका कॉम्पेनियनशिप। कॉम्पेनियनशिप का मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है कि टूगेदरनेस हो, सोशलिटी हो, सामाजिकता हो, उसको बोलते हैं मतलब कि उसका जो एक तरह से लोनलिस्ट का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आपका डिस्पोट। डिस्पोट का मतलब होता है वैसी जो कि होता है इसमें क्या होता है कि एक एब्सोल्यूट पावर हो, जैसे कि हमारे चाइना हो गया है। तो चाइना क्या होता है एक तरह से क्या होता है कि उसमें एक डिक्टेटरशिप तरह से उसमें क्या होता है कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया क्या होता है कि डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, एक तरह से एक लिबरल कंट्री है। तो उसका वर्ड यूज करते हैं हम उसको तरह से मान लीजिए कि देखो तो क्या होता है कि डेस्पॉट। ठीक हो गया। आगे आता है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है कि ऐसी जो कि क्या होता है एक तरह से क्या होता है कि एक तरह से क्रूअल हो, मतलब क्या होता है कि वो खतरनाक हो, इनह्यूमन हो, ह्यूमन के प्रति क्या होता है कि क्रूअल हो। ठीक है, और इसलिए जस्ट जो अपोजिट शब्द होगा ह्यूमन्स, काइंड, लॉवेंट एंड बिलोवेंट। ठीक है, आगे आपका कैसे जो शब्द है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है जो कि क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ लूज कर दे मूव करने के लिए, उसमें मूवमेंट करने की क्षमता ना हो, मूवमेंट ना कर पाए। ठीक, उसको बोलते हैं इनर्ट, मतलब कि स्थिर। ठीक है, आगे जो उसका जो एंटो होगा एक्टिव, डायनेमिक एंड लिवली। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका स्टोइकल है। स्टोइकल का मतलब होता है कि वैसी चीज़ जो क्या होता है कि एक इमोशनलेस फीलिंग शो करे, जो कि कम इमोशन शो करे। और आमतौर पे क्या होता है कि आपने एक क्लासेस में, आप एक सोसाइटी में देखोगे कोई बच्चा क्या होता है कि कम इमोशन शो करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास होता है, उसके बहुत सब जो होता है उसको बोलते हैं स्टोइकल। और इसलिए क्या होता है जो हम जो उसका एंटो होगा सेंसिटिव, इमोशंस एक्सप्रेसिव। और नेक्स्ट आगे है वर्डली। वर्डली का मतलब होता है वैसे जो कि क्या होता है कि जो क्या होता है कि आप देखोगे तो एक मेट्रोलिस्टिक वैल्यू को वो अपने अंदर क्या होता है कि आप समा के रखे। वो क्या होता है कि मेट्रोलिस्टिक चीज़ों की ज़्यादा शौकीन हो, जैसे कि कार वगैरह हो गया, क्लॉथ्स हो गए, वॉचेज हो गए, महंगे महंगे घर हो गए। तो ऐसी चीज़ क्या होता है कि कोई भी क्या होता है कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए क्या होता है कि वो इंक्लिंड हो, उसको जो सब यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्डली। और इसलिए जो जो जस्ट अपोजिट होगा वो होगा स्पिरिचुअल और अदर बॉडी एंड सेलेस्टियल्स। ठीक है, आगे आपका डिस्पैरेज का मतलब वैसे जो क्या होता है कि आपको विलिटिल किया गया हो, आपको वैल्यू किया गया हो, आपको कहीं कम सम्मान मिला गया हो। तो ऐसे में क्या होता है जो सब यूज करते हैं उसको बोलता है डिस्पैरेज। और इसलिए क्या होता है जो एंटोनेम्स होगा वो होगा एडमायर करना, प्रेज करना, कमेंड करना। ठीक है, आगे आपका स्विंगरिंग का मतलब होता है कि वैसे क्या होता है कि एक हार्श हो, एक्सेसिव हो। और इसके क्या जो सब यूज जो एंटो होगा माइल्ड, मॉडरेट एंड लेनिएंट। ठीक है, आगे आपका हिंड्रेंस का मतलब वैसे जो कि क्या होता है कि एक चीज़ में एक ऑब्स्टिकल, एक कैसे क्या होता है कि अड़चन पैदा करे, एक बाधा पैदा करे। तो ऐसे में क्या होता है जो शब्द यूज करते हैं उसको बोलते हैं हिंड्रेंस। और इसके जो जस्ट अपोजिट होगा जो एंटो होगा फैसिलिटेशन, असिस्टेंस एंड सपोर्ट करना। ठीक है, आगे आपका रिकेट का मतलब होता है वैसी चीज़ जो क्या होता है एक तरह से क्या होता है कि आप देखोगे तो वो अनस्टेबल हो। मान लीजिए क्या होता है कि अभी आप क्या होता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है सही से, आपके पास क्या होता है कि कुछ चीज़ मतलब कि अच्छी खासी नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि अभी आप अनस्टेबल हो, ठीक है। तो इसलिए क्या जो शब्द यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रिकेट, और इसलिए जो जस्ट एंटो होगा वो क्या होगा, स्टेबल फॉर्म होगा, स्टडी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आगे बढ़ता है, आगे आपका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरवेन किया गया हो, उसमें क्या होता है कि लाया गया हो, ज़बरदस्ती घुसेरा गया हो, तो इसके लिए क्या होता है जो शब्द यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरकेशंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। जो इसका एंटो होगा वो क्या होगा, नॉन इन्वॉल्वमेंट, इग्नोरेंस एंड विथड्रॉवल, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्या था, आपके पास 37 टोटल क्या होता है कि वोकैब है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनडीए, एससी, सीडीएस और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को नोट कर लो। और ऐसी सीरीज क्या होता है कि 7 डेज चलेगी, और इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट आइडिया मैंने फ्रेज की जो बातें होगी वो चलेगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपकी जो वोकैब की जो पकड़ है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप अच्छे से वोकैब की जो आपकी प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होकर क्या होता है कि आप इंग्लिश में 4 डालोगे, ठीक है। तो तब तक इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, लव यू, बाय बाय।